बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, इसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके यूजेस क्या हैं और ये डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से यूज़फुल हो सकता है हमारे एल्गोरिथम डिज़ाइन और उसके एनालिसिस के अंदर। बैकग्राउंड: द सर्च ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, जिसको हम शार्ट में BST भी कहेंगे, बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स मैनी डायनामिक सेट ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल सर्च, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, इंसर्ट, डिलीट and so on. A search tree can be used as a dictionary and as a priority queue. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा डायनामिक स्ट्रक्चर है जिसको हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये हमारे पास एक मल्टी पर्पस डेटा स्ट्रक्चर है। बेसिक ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री टेक टाइम प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री, which is O log n or O of h. Worst case time may be O of n if the tree is a linear array of nodes or list of nodes. यानी हमारे पास ऑन द एवरेज जो टाइम मिल सकता है दैट इज़ O log n, लेकिन वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास ट्री जो है इस तरह से एक लीनियर लिस्ट ऑफ नोड्स बनी हुई हो तो दैट मे टेक O of n टाइम। लेकिन अगर ऐसे ट्री बना हुआ होगा तो उस केस में हमारे पास जो टाइम होगा दैट वुड बी O of h. ठीक, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हम किस तरह से इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे, दैट मे बी O of h or log of n. A binary search tree is an organized as a binary tree. Usually a tree is implemented using linked list data structure, और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हमारे पास नोड्स होते हैं, उन नोड्स को हमने आइदर यूजिंग सिंगली लिंक और डबल लिंक हमने एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि हर नोड जो है वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा होता है एंड देयर मे बी द पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट नोड जो है वो प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा हो। ठीक, तो हम यहाँ पे हर नोड को क्रिएट करने के लिए क्लास क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई कॉल दैट क्लास एज नोड और आई कॉल इट एज BST, whatever the name you want to give it, you can give it. It has 3 pointers: pointer to the left child, pointer to the right child, this one, and pointer to the parent and key. ठीक, इस केस में आप यहाँ देखें कि अगर हम 5 नोड को देखें तो 5 नोड हैज़ 3 पॉइंटर्स. इट हैज़ अ पॉइंटर टू द लेफ्ट चाइल्ड, इट हैज़ अ पॉइंटर टू द राइट चाइल्ड, इट हैज़ अ पॉइंटर टू द पेरेंट जो कि यहाँ पे फिगर में नहीं दिखाया गया, एंड इट हैज़ अ की विच इज़ 5. Let root is a node in binary search tree and left and right are its left and right children. Then इसकी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम जहन में रखेंगे जब हम इसको स्टडी कर रहे होंगे. रूट डॉट की would be greater than or equal to the left dot key. ठीक, यानी जो की वैल्यू जो है हमारे पास रूट में होगी वो लेफ़्ट से बड़ी होगी, और लेफ़्ट डॉट की जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन राइट डॉट की. ठीक, और लेफ़्ट की जो की है वो राइट के की से सॉरी दैट स्ट्रॉन्ग, दैट मस्ट बी लेस देन. बेसिकली आई जस्ट करेक्टेड. तो यहाँ से हमें एक असूल इसका नज़र आता है. वो असूल ये है कि हमारे पास जो लेफ़्ट नोड होगा उसकी की जो है वो पेरेंट से छोटी या उसके बराबर होगी, और पेरेंट की जो की पेरेंट की है दैट वुड बी लेस देन और इक्वल टू दी राइट सब ट्री की. ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 3 नोड्स में लेफ़्ट की जो है पेरेंट से कम है और पेरेंट की जो है वो राइट से कम है, राइट चाइल्ड से. और इसी तरह से अगर हम दोनों सिबलिंग्स को देखें तो लेफ़्ट की जो की है वो छोटी है राइट चाइल्ड की से. ट्री ट्रेवर्सिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रीडिंग अ ट्री. हम किसी भी ट्री को 3 तरह से रीड कर सकते हैं: प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग, इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सिंग. व्हाट इज़ अ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग? प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग ये है कि हम
पहले जो है लेफ़्ट को रीड करें, लेफ़्ट चाइल्ड को, उसके बाद प्री-ऑर्डर में पहले हम रूट को रीड करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड को, उसके बाद राइट चाइल्ड को। इन ऑर्डर के अंदर हम पहले लेफ़्ट चाइल्ड को रीड करेंगे, फिर हम रूट को रीड करेंगे, फिर हम उसके राइट चाइल्ड को। ठीक है, इसकी डिटेल जो है अगली स्लाइड्स में आएगी डिटेल से। द इन ऑर्डर ट्रेवर्सिंग अलाउज अस टू प्रिंट वैल्यूज़ इन अ सॉर्टेड ऑर्डर, यानी अगर हम इस ट्री को इन ऑर्डर ट्रेवर्स कर लें तो हम बेसिकली सॉर्टेड ऑर्डर में इन तमाम वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेंगे, या हम ट्री को सॉर्ट कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री ट्रेवर्सिंग थ्योरम 12.1, इफ़ x इज़ अ रूट ऑफ n नोड ट्री, यानी कि ऐसा ट्री जिसके अंदर n नोड्स हैं और x उसका क्या है, रूट है, देन इन ऑर्डर वॉक टेक्स थीटा ऑफ n टाइम। तो अगर हम इन ऑर्डर वॉक करें या प्री ऑर्डर वॉक करें या हम पोस्ट ऑर्डर वॉक करें तो हमारे पास टाइम कितना लगता है, थीटा ऑफ n। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास n नोड्स होंगे तो हम हर नोड को एक दफ़ा तो विज़िट करेंगे, लिहाजा हम n टाइम मिनिमम इसको विज़िट कर रहे होंगे। See, in this particular case we have 7 nodes, so we will visit each node one time, so it means that we will be doing theta of n time in order walk. Proof, since traversing visits all nodes, so ओमेगा ऑफ n टाइम इज़ टेकन, यानी कम से कम तो आपको n टाइम जो है हर एक नोड को विज़िट करना पड़ेगा। फिर हो सकता है जो डिपेंडिंग अपॉन योर एल्गोरिथम आप किसी नोड को 2 दफ़ा विज़िट कर जाएं, उस केस में आप साफ ज़ाहिर है ओमेगा ऑफ n से तो बढ़ जाएंगे, यानी कम से कम इतना टाइम तो आपको लगेगा। ठीक, इससे ज़्यादा लग सकते हैं, इससे कम नहीं लगेगा। लेट लेफ्ट सब ट्री हैज़ k नोड्स, सो राइट सब ट्री विल हैव n-k-1 नोड्स। ठीक, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास 7 नोड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो लेफ़्ट सब ट्री हमारा ये है, हमारे पास इस ट्री में ये लेफ़्ट सब ट्री है और ये जो है ये हमारे पास राइट सब ट्री है। अगर हमारे पास लेफ़्ट सब ट्री में k नोड्स हों, ये k हो जाएं, ठीक, टोटल हमारे पास क्या है, n है, तो राइट सब ट्री में कितने नोड्स होंगे, ठीक है, मैं इसको यूँ कह देता हूँ, n इन राइट सब ट्री दैट वुड बी इक्वल टू n टोटल माइनस k जो कि लेफ़्ट सब ट्री में होंगे, और एक रूट को भी हम निकाल देंगे, सो वी विल हैव n-k-1 नोड्स। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास, इस ट्री के केस में हमारे पास टोटल नोड 7 है, लेफ़्ट सब ट्री में 3 है -1, सो वी हैव 3 आंसर, मतलब राइट सब ट्री में हमारे पास 3 नोड्स होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट सब ट्री में हमारे पास 3 नोड्स हैं। सो ये लाइन हमें समझ आ गई, लेट लेफ्ट सब ट्री हैज़ k नोड्स, so right subtree will have n-k-1 nodes. Time taken to traverse all the nodes that would be less than or equal to tk plus t n-k-1 plus d, यानी लेफ्ट सब ट्री को रीड करने का टाइम, राइट सब ट्री को रीड करने का टाइम और पेरेंट को रीड करने का टाइम। तो वो कोई कांस्टेंट है, उसको हम d समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ n बराबर है 0, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ना हो हमारे ट्री के अंदर, r n बराबर है 1 दोनों केसेस के अंदर, तो हमारा जो टाइम होगा दैट वुड बी लेस देन लेफ़्ट को रीड करने का टाइम, लेफ़्ट सब ट्री को, राइट सब ट्री को रीड करने का टाइम प्लस रूट को रीड करने का टाइम। तो लेफ़्ट सब ट्री में कुछ नहीं है, 0 0, और ये d टाइम है ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास नल तो नहीं है। मसलन अगर पहला ही नोड रूट नोड ही नल हो तो उसको चेक करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा, उसको हम d कंसीडर कर लेते हैं और टोटल टाइम हमारे पास होगा d। अगर नंबर ऑफ़ नोड्स हमारे पास एक से ज़्यादा हों तो उस केस में हम इसी इक्वेशन को रिपीट करते हैं, टाइम टेकन टू रीड लेफ़्ट सब ट्री, टाइम टेकन टू रीड राइट सब ट्री प्लस टाइम टू रीड द पेरेंट नोड। नाउ
This time tk, this would be c plus dk plus c, ठीक है, क्योंकि ये देखें ना हम k नोड को पढ़ने जा रहे हैं, तो k नोड में c इज द कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज फॉर रीडिंग द ट्री, ठीक, एंड d इज फॉर पेरेंट नोड, क्योंकि अगर हम इस सब ट्री को देखें तो यहाँ पे ये वाला नोड पेरेंट है, तो हर सब ट्री के उसमें कोई ना कोई पेरेंट नोड भी एग्जिस्ट करता रहेगा, प्लस सम कांस्टेंट टाइम टेकन बाय द ट्री ट्रेवर्सल। इसी तरह से यही फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। आप अगर डी को कंसीडर नहीं करना चाहते तो यू कैन स्किप इट, सिर्फ सी को ही रख लें। यहाँ पे हम एक सिंगल कांस्टेंट भी ले सकते हैं फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, फॉर टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस, ठीक, प्लस डी। हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि d इज़ द टाइम टू चेकिंग वेदर आवर नोड इज़ नल आर नॉट, ठीक। यहाँ पे हम इस लाइन को फॉर एग्जांपल हम इसको d कह देते हैं, इसका टाइम d और इसका टाइम c, प्रिंटिंग का टाइम c है हमारे पास रीडिंग का, तो हम इन दोनों को उसमें कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने देख लिया कि ये लेफ्ट सब राइट सब ट्री के लिए ये होगा हमारे पास, और साफ ज़ाहिर है हमने पेरेंट को भी लेना है तो उसके लिए हमारे पास ये टाइम होगा। अब हम इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो वी गेट सी के, ठीक, प्लस डी के प्लस सी। अगर आप इसी को इवेल्यूएट करें तो वी गेट दिस, इसको हम इवेल्यूएट करें तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन एंड दिस इज़ डी। ये सेम यही इक्वेशन जो है हमने ब्रैकेट्स के बगैर यहाँ पे मेंशन कर दी, और यहाँ पे हमने इसको फिर सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि ये सी के जो है minus ck that has been cancelled out by this ck, this plus dk is cancelled out by this minus dk, this c is cancelled by this minus c, this minus d is cancelled out by this plus d, so what is left, cn plus dn plus this c, so we get this। और अगेन ये कोई कांस्टेंट है हमारे पास c plus d, तो we can say that c for example 1n plus c, और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, इफ़ वी राइट इट इन टर्म्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, तो हमारे पास ये चीज़ आती है विच इज़ ओ ऑफ एन। सो इफ़ अ फंक्शन इज़ ओ ऑफ एन एंड ओमेगा ऑफ एन देन इट इज़ थीटा ऑफ एन। यानी यहाँ पे हमने देख लिया था कि हमारा फंक्शन ओमेगा ऑफ एन है, कम से कम इतना टाइम लेगा, और यहाँ हम बता रहे हैं कि हमारा फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम लेगा। सो टोटल टाइम जो है टेकन बाय आवर फंक्शन इज़ थीटा ऑफ एन, in other words exactly this much time, ठीक। अब यही बात अगर हम इस एल्गोरिथम में देखें इन ऑर्डर ट्री वॉक में, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे x इज़ नल, यहाँ पे हमने कुछ चेकिंग की, फिर हमने रिकर्सिवली उसके लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स किया, उसके बाद हमने की को प्रिंट कर दिया, x की जो पेरेंट की थी बेसिकली, इसको मैंने कहा था दिस इज d टाइम, दिस इज c टाइम, एंड इन ऑर्डर ट्री वॉक ये मेरे पास राइट सब ट्री, उसको हमने ट्रेवर्स कर लिया, तो यूँ हमारा सारा ट्री ट्रेवर्स हो गया। द रिज़ल्ट वुड बी, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, अगर हमने ट्री को बिल्ड करते हुए ट्री की प्रॉपर्टीज़ को सामने रखा होगा, तो जो रिज़ल्ट यहाँ प्रिंट होगा इस ट्रेवर्सिंग से, दैट वुड बी अ सॉर्टेड अरे। नाउ वी लुक एट अनदर ऑपरेशन दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग इन बाइनरी सर्च ट्री, BST। हमारे पास x एक नोड दिया हुआ है एंड k कोई वैल्यू है जिसको हमने सर्च करना है, ठीक है। लेट्स से दैट x इज़ द रूट नोड, या जिस नोड से हमने आगे सर्च करना है x इज़ दैट नोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक दैट कि क्या x जो है वो नील नहीं है, अगर तो x नील है मतलब है ही कुछ नहीं, तो हम मज़ीद उसमें सर्च नहीं कर सकते, या k जो है उसी नोड की के बराबर है, जिस की को हमने सर्च करना है k को, वो हमारे उसी नोड के की के बराबर है, तो हम उसको रिटर्न करा देंगे। तो इन अदर वर्ड्स वी गॉट अ कांस्टेंट टाइम फॉर दिस। अगर की जो है x डॉट की से छोटा है, k जिसको हमने सर्च करना है वो हमारे मतलूबा जो नोड है जहाँ से हमने सर्च शुरू करनी है उसकी की से वो स्मॉल है, तो हम प्रीवियसली ट्री की प्रॉपर्टीज़ को सामने रखते हुए हमने इसको बिल्ड किया था, तो हम जाके अब k को सर्च करेंगे किसमें, लेफ़्ट सब ट्री में। अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम
राइट सब ट्री में सर्च करेंगे, ठीक है। सो ऑन द वर्स्ट केस और ऑन द एवरेज केस हमारा ट्री जो है वो आधा आधा डिवाइड हुआ होगा लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में, ठीक है। इन अदर वर्ड समथिंग आवर ट्री वुड बी लेट n1 प्लस n2 प्लस 1, तो ये n1 इज़ आवर लेफ्ट सब ट्री, ठीक, LT, और इसको मैं कह देता हूँ RT, राइट सब ट्री। तो रफली हम 1 को इग्नोर कर दें तो हम कह सकते हैं कि n/2 नोड्स जो है उसके लेफ्ट सब ट्री में होंगे और n/2 नोड्स उसके राइट सब ट्री में होंगे। दैट्स आवर अप्रॉक्सीमेशन फॉर द बेस्ट केस, अदरवाइज हमारा ट्री ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बिल्ड हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट ट्री में जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो राइट सब ट्री में मौजूद नंबर ऑफ़ नोड से कहीं ज़्यादा है। द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम इज़ O ऑफ H, यानी हमारे जितने भी हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट विच कम्स ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ से ऐसे ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो इतना टाइम हमें मैक्सिमम लग सकता है। इससे पहले भी सर्च हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये वाला नोड हो गया तो इसको हम सर्च कर लिया, ठीक। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम, वर्स्ट केस टाइम हमारा ये होगा, ठीक, 1 2 3 4 5, तो बेसिकली 5 लेवल है हमारे पास, तो O ऑफ 5, दैट वुड बी आवर मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड टू सर्च अ ट्री, सर्च अ की इन अ ट्री। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि हम ट्री में से किस तरह से किसी की को सर्च कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशंस हैं और ये अगले ऑपरेशंस में हमें काम देंगे। नाउ वी लुक एट two other methods, two other operations which are associated with our binary search tree. One is tree minimum and other is tree maximum. अगर हमने ट्री बिल्ड करते हुए उस ट्री की प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखा होगा, वो क्या थी कि बल्कि इसको मैं यूँ कह सकता हूँ, लेफ्ट डॉट की दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू रूट डॉट की, और रूट डॉट की जो है दैट वुड बी लेस देन इक्वल टू राइट डॉट की के, ठीक। ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है जिसको हमने जहन में रखना है। अगर ये उसके मुताबिक बिल्ड हुआ हुआ है तो दिस इज क्लियरली शोन दैट कि रूट की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, और राइट चाइल्ड की वैल्यू रूट से बड़ी या उसके बराबर होगी, और लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू जो है वो रूट से छोटी या उसके बराबर होगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हम जहन में रखें तो यहाँ हम इस कोड में देख रहे हैं कि वाइल एक्स डॉट लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू निल, एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट लेफ्ट और रिटर्न एक्स, यानी जो नोड आपको दिया गया है उसके लेफ़्ट को चेक करें। अगर उसका लेफ़्ट निल नहीं है, फॉर एग्जांपल इस नोड को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो हमने सबसे पहले इसके लेफ़्ट को चेक किया, क्या ये निल है, नहीं है, तो हमने कहा कि एक्स, पहले हमने एक्स इसको कहा था, अगर ये निल नहीं है तो हमने कहा कि x इज इक्वल टू एक्स डॉट लेफ्ट, तो अब x ये हो गया। फिर हम इसके लेफ़्ट को चेक करेंगे, क्या ये निल है, नहीं है, तो हमने कहा कि x ये है। फिर हमने इसके लेफ़्ट को चेक किया, क्या ये निल है, नहीं है, तो अब x ये हो गया। फिर हमने इसके लेफ़्ट को चेक किया, क्या ये निल है, यस इट इज़, क्योंकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ठीक। तो x जब निल आ गया तो हम यहाँ से इस लूप से बाहर आ गए, यहाँ आ गए, और x चूँकि यहाँ पे रुका हुआ था तो हमने क्या दिया, इसको रिटर्न करा दो। सो मिनिमम वैल्यू इन आवर ट्री इज़ नाउ 2। इसी तरह से हम मैक्सिमम वैल्यू को भी सर्च आउट करेंगे, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम x डॉट राइट को चेक किया, लूप लगा रहे हैं, ये x है हमारा स्टार्ट में, हमने इसके राइट को चेक किया, क्या वो निल है, नहीं, तो फिर हम x इसको कह देंगे। फिर इसके राइट को चेक किया, क्या वो निल है, नहीं, तो हम x इसको कह देंगे। फिर इसके राइट को चेक किया, क्या वो निल है, यस, हमारे पास यहाँ तो कुछ नहीं है, लिहाजा हमने x को रिटर्न करा दिया। x यहाँ पे आकर रुक गया था तो हमने इसको रिटर्न करा दिया। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन आवर बाइनरी सर्च ट्री। तो दैट इज़ एन ईजी वे टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन योर ट्री। Now we look at another operation that is successor, यानी ऐसा एलिमेंट जो अगर हम ट्री को सॉर्ट करें तो सॉर्टिंग ऑर्डर में हमारे गिवन नोड के बाद आए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 1 2 3
4, ये 4 वैल्यूज़ हैं, तो 3 का सक्सेसर कौन होगा? तो 3 का सक्सेसर मेरे इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर 4 है, तो 4 मुझे बताए। इस फंक्शन का काम ये है कि मुझे बताए कि सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे इस गिवन नोड x के बाद कौन सा नोड होगा। लेट वी सी हाउ इट वर्क्स। इफ़ x डॉट राइट नॉट इक्वल टू नील, फॉर एग्जांपल मैं 15 है, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 15 के बाद कौन सी वैल्यू होगी मेरे पास जो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी, और मुझे नज़र आ रहा है दैट इज़ 17। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि x का राइट नील है, इसको मैं x कह रहा हूँ, तो x का राइट मतलब मैंने इसको चेक किया तो ये तो नील नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे कि इस सब ट्री को पकड़ा x के राइट को, ठीक है, और इसमें से मिनिमम वैल्यू निकाली, ठीक, इस सब ट्री में से मिनिमम वैल्यू हमने निकाल ली विच इज़ 17। सो 15 के बाद सॉर्टेड ऑर्डर में 17 आएगा। और अगर x डॉट राइट नील हो, ठीक, नील का मतलब क्या है कि ये अगर हमारा x है तो इसका हमने ये वाला राइट चेक किया और फ़र्ज़ करें यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ये सारा ट्री है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, x डॉट पेरेंट इज इक्वल टू y, ठीक, तो x डॉट पेरेंट, इसका पेरेंट ऊपर बनेगा, ठीक, हेयर, तो इसको हम कह देंगे दैट इज़ आवर y, ठीक। और अब हम देखना शुरू करेंगे कि इसका सक्सेसर क्या होगा। अब y डॉट पेरेंट, y का पेरेंट तो अब नील आ गया हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि इसने ऊपर पॉइंट किया तो यहाँ पे हमारे पास कोई नोड नहीं था, तो ये वाला लूप हमारा ख़त्म हो गया, हमने इसको स्किप किया। यहाँ आके देखा क्या y नील आ गया, यस, हम यहाँ पे -1 रिटर्न करवा रहे हैं एक नोड बना के BST बानी सर्च ट्री का। इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कोई नोड एग्जिस्ट नहीं था, -1 हम शो कर रहे हैं कि कुछ नहीं है। अदरवाइज़ आप कोई और भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं ये बताने के लिए कि इससे पहले कोई नोड नहीं है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये सिनेरियो बन गया। इस पर्टिकुलर केस में अगर x हमारा 15 है तो ये हमें -1 दे देगा, यानी इससे बाद सक्सेसर, इसके बाद आने वाला जो है कोई नोड नहीं है। और साफ ज़रा ये पार्ट है नहीं, 15 के बाद बड़ी कोई और वैल्यू है नहीं, तो ये हमें -1 दे देगा, केस 1। केस 2 ये होगा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये जो है ये नोड है x, इसके ऊपर हम चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या x डॉट राइट नील है, नहीं है इस पर्टिकुलर केस में, तो फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे लूप और इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो फाइंड करेंगे और बता देंगे कि x 6 के बाद सॉर्टेड ऑर्डर में वो वैल्यू आएगी। मसलन यहाँ पे 7 है तो 7 हम प्लेस कर देंगे, 6 के बाद 7 आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर x डॉट राइट जो है वो नील हो, ये वाला पार्ट हो ही ना, तो फिर हम क्या करेंगे, x के पेरेंट को y कहेंगे। x का पेरेंट कौन सा, ये x है, तो उसका पेरेंट ये है, इसको हम क्या कहेंगे, y, और y को फिर हम x कह देंगे, यानी y x को साइन कर देंगे। अब x भी इसी को पॉइंट करेगा, लेकिन कब जाएंगे, जब इस बात को गौर से देखें, y नील ना हो। अब ये हमने कह दिया x का पेरेंट आ गया, ठीक है, इस लाइन को हमने एग्जीक्यूट किया, x का पेरेंट y में डाल दिया, तो ये x उसका पेरेंट y में आ गया। उसके बाद हमने y लूप चलाया और देखा क्या y नील नहीं है, ये y है, ये नील नहीं है, दैट्स ओके, ये वाली वैल्यू ट्रू हो गई हमारे पास। एंड x जो है वो y का राइट चाइल्ड है, ये x है, ये y है, x y का राइट चाइल्ड नहीं है, x y का लेफ़्ट चाइल्ड है, लिहाजा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, इस लूप से हम बाहर निकल आए, ठीक है। y को चेक किया, क्या वो नील है, y नील नहीं है हमारे इस केस में, क्योंकि वो इस 15 वाले नोड को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम y को ही रिटर्न करा देंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 6 के बाद हमारी जो सक्सेसर वैल्यू है वो 15 होगी। याद रखें कि ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं था, तो 6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो सॉर्टेड ऑर्डर में आएगी वो क्या होगी, 15। अगर ये वाला पार्ट होता तो फिर इसमें से 7 आती। इस बात को क्लियर कर लें।
नाउ वी मूव टुवर्ड अनदर फंक्शन विच इज़ प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर कोई नोड x है तो सॉर्टेड ऑर्डर में x से पहले कौन सी वैल्यू आएगी, इसको भी हम उसी तरह से देखना शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे क्या x का लेफ्ट निल है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम इस केस को देखते हैं कि ये हमारा x है, तो हमने इसके लेफ्ट को देखा, क्या वो निल है। अब इस x का लेफ्ट ये वाला 6 वाला बनता है, ये निल तो नहीं है, नोड एग्जिस्ट करता है, लिहाजा ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, सॉरी ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि हम नॉट नल चेक कर रहे हैं। तो ट्रू होने से हम इधर आए और हमने x के लेफ्ट में इस सारे पार्ट में आके ढूंढा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 15 से पहले आने वाली वैल्यू होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकली है 13, सो 13 वुड बी द प्रीडिसेसर ऑफ 15। लेट्स से दैट ये x का लेफ्ट जो है वो निल है, ठीक है, यानी x के लेफ्ट में कुछ नहीं है। तो अब हम ये वाली वैल्यू ट्रू नहीं होगी और हम इस लाइन 2 पे नहीं आएंगे, लाइन 3 पे आएंगे। x डॉट पेरेंट y को दे देंगे, x का कोई पेरेंट होगा, ठीक है, y उसको पॉइंट करेगा। हमारे इस पर्टिकुलर केस में वो क्या है, नल है, ठीक। लाइन 4 पे हमने चेक किया कि क्या y निल के बराबर तो नहीं, y तो निल के बराबर आ गया, लिहाजा ये वाला लूप हमारा ख़त्म। यहाँ पे हम आ गए, क्या y निल के बराबर है, यस। तो फिर हमने कोई डमी वैल्यू रिटर्न करा दी जो ये बताएगी कि ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो -1 का ये मतलब है कि ये नोड एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज़ केस 1। अब हम आते हैं केस 2 के ऊपर। लेट्स से दैट हम इस नोड पे सर्च करना चाहते हैं, दिस इज़ x, और x डॉट लेफ्ट फॉर एग्जांपल निल नहीं है। अगर नहीं है तो हम इसके लेफ्ट में जाके इधर जाके मैक्सिमम सर्च करेंगे। जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में 6 से पहले आएगी। अब इसमें मैक्सिमम कौन सी है, 4 है, तो सॉर्टेड ऑर्डर में 4 6 से पहले 4 होगा, तो ये 4 हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये वाली वैल्यू फॉल्स हो जाती है, यानी x का लेफ्ट जो है वो निल है, ये सारे का सारी वैल्यूज़ क्रॉस्ड। तो अब हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसको हम स्किप कर देंगे और हम यहाँ पे आएंगे और हम कहेंगे कि x का जो पेरेंट है उसको हम y कह दें। x कौन सा है, 6, तो इसका पेरेंट ये है हमारे पास, दैट इज़ y, ठीक। और अब हम देखेंगे y निल के बराबर नहीं है, ये वाली बात ट्रू हो गई। और x y डॉट लेफ्ट, यानी x जो है वो y का लेफ़्ट चाइल्ड है, x y का लेफ़्ट चाइल्ड है, ट्रू। अगर ट्रू हो गई, अब चीज़ हमारी सारी यहाँ पे ट्रू हो गई, तो फिर हम कहेंगे y इज़ इक्वल टू x, यानी इसको अब हम x कह देंगे इसको। और y डॉट पेरेंट इक्वल टू y, तो y का पेरेंट क्या होगा, हमारे पास नहीं है वो, ठीक है, नल है, तो इसको हम y कह देंगे। तो अब x हमारा कौन सा है, ये वाला है, और y वो वाला है। अच्छा, अब हम इस लूप में आएंगे और यहाँ चेक करेंगे कि y निल के बराबर ना हो। y तो अब निल के बराबर आ गया, लिहाजा ये लूप फॉल्स हो गया। हम यहाँ आए, हमने देखा y निल के बराबर है, यस, रिटर्न BST -1, यानी 6 से पहले -1 कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, अदरवाइज रिटर्न y। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप इसको दोबारा रन करके रिपीट करके रिवाइज़ करें, देखें और ख़ुद इस ट्री के ऊपर वर्कआउट करने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, मिनिमम, मैक्सिमम, सर्च काम कर रहे हैं। और इन तमाम ऑपरेशंस का जो वर्स्ट केस टाइम है दैट इज़ गिवन बाय
O of H, ठीक. दैट इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू मैनी अदर डेटा स्ट्रक्चर्स. आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया होगा. आज का लेक्चर यहाँ तक ही. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.